बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी और अब्दुल्ला खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ बड़ी अहम समाअत हुई है। LNG रेफरेंस में जज मोहम्मद आज़म ख़ान साहब ने जिस तरीके से इनको नथ डाली हुई है और इनको हर 4 दिन के बाद इनके केस के ऊपर समाअत होती है और इनकी मुश्किलात में इजाफ़ा बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि इस केस में इन सब के ख़िलाफ़ जो गवाहान हैं वो हर तारीख पर पेश हो रहे हैं। आज भी बड़ी अहम समाअत हुई है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। नवाज़ शरीफ का ख़ास आदमी, जियो जंग ग्रुप का मालिक मीर शकील रहमान बरीयत की दरख्वास्त लेकर गए थे अदालत में और एहतसाब अदालत ने उनकी दरख्वास्त उनके मुंह पर दे मारी है, दरख्वास्त खारिज कर दी है, मुस्तरद कर दी है। और ये वो केस है जिसमें लीगी सीनियर वकील अमजद परवेज़ साहब ने बड़ी धुआंधार बहस की थी और मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि ये दरख्वास्त खारिज होगी क्योंकि कन्फेशन कर लिया, इकबाल जुर्म कर लिया है जो आज उनके गले पड़ गया और क्योंकि गलत काम किया, यही वजह है कि आज दरख्वास्त खारिज हुई। और आज इनको शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए कि नैब इंतकाम का निशाना बना रहा है। नैब इंतकाम का निशाना नहीं बना रहा है। इनके ख़िलाफ़ सबूत इतने ज़्यादा हैं कि जिसका इनके पास जवाब कोई नहीं है। आज जो फ़ैसला आया है बड़ा ही अहम फ़ैसला जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और उसके 3 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा और फिर आप खुलकर सबके सामने बता सकते हैं कि मीडिया फ़िरौन के ख़िलाफ़ जो एहतसाब अदालत लाहौर का फ़ैसला आया है वो कितना शानदार और जानदार है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे लाहौर की अदालत में आज 2 सबा कमर और गुलकार बिलाल सईद के ख़िलाफ़ जो केस था उसमें वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए हैं। काफ़ी दोस्त मुझसे पूछ रहे थे इनके केस का। आप जानते हैं कि इनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज हुआ था और मस्जिद वज़ीर ख़ान में इन्होंने शूटिंग की थी अपने किसी गाने की, जिसकी वजह से इन 2 जो लोग हैं इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया था। लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अदाकारा सबा कमर और गुलकार बिलाल सईद के लिए वारंट गिरफ़्तारी जारी किए हैं। इन्होंने पहले दरख्वास्त दी थी और इसमें यह कहा था कि हमारी जान को ख़तरा है, जब हम अदालत में पेश होते हैं तो हमारी जान को ख़तरा होता है, इस वजह से बराए मेहरबानी हमें रिलीफ़ दिया जाए। लेकिन अदालत ने पहले रिलीफ़ दे दिया था। दोबारा जब इनको तलब किया कि आप अपने केस में पेश हों, मुसलसल गैर हाज़िर थे और मुसलसल गैर हाज़िर होने की वजह से दोनों के वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए हैं और इन दोनों के ख़िलाफ़ 295 के तहत दोनों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया था और आज इनके वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए हैं। अदालत ने मुतल्लिका पुलिस अथॉरिटीज़ को कहा है कि दोनों जो मुल्ज़मान हैं अगर वो पेश नहीं होते और अगर वो इस केस में आके अपने केस को फेस नहीं करते तो इनके ख़िलाफ़ मुकदमा तो दर्ज है ही है, इनको गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाए क्योंकि ऐसे मुल्ज़मान के लिए कोई रिलीफ़ नहीं है। फिर बात ये हुई और उसमें अब इनके जो वारंट गिरफ़्तारी हैं उस पर अमल दरामद करवाया जाएगा और ये मामला आगे चलेगा। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल, अब्दुल्ला खाकान, उनके ख़िलाफ़ आज अहम केस की समाअत हुई है और ये है LNG रेफरेंस। और LNG रेफरेंस में जज मोहम्मद आज़म ख़ान साहब ने ये जो 2 जज हैं, मैं अक्सर आपके साथ जिक्र करता रहता हूँ, ये जो मरीम नवाज़ के गले में एवन फील्ड रेफरेंस पड़ा है और जिसको ना मरीम नवाज़ उगल सकती हैं ना निगल सकती हैं और जो इनके गले ऐसे पड़ा है कि कभी उनका वकील भाग जाता है, कभी मरीम नवाज़ की तरफ से दरख्वास्त आ जाती है और ये भागना चाहते हैं, ये भगोड़े होना चाहते हैं। और वो यही वजह है कि जज मोहम्मद बशीर ने उस फैसले में कोई ऐसा लेक्यूना छोड़ा ही नहीं कि जिसका इनको फ़ायदा मिल जाए या इनके वकील अदालतों से इनको रिलीफ लेके दें। वैसे ही जज मोहम्मद आज़म ख़ान साहब हैं। जज मोहम्मद आज़म ख़ान साहब ने जिस तरीके से आसिफ जरदारी एंड कंपनी, आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ 6 रेफरेंसेस हैं और आसिफ जरदारी को ऐसे जो इस केस में और फ़ारूक अचनायक साहब को ऐसा ठीक किया हुआ है और ऐसा शिकंजा टाइट किया हुआ है कि उनको हिलने का मौका भी नहीं मिलता और हर तारीख पर गवाह आ रहे हैं, हर तारीख पर केस की समाअत हो रही है। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने एक दफ़ा फरमाया था जब उनका केस था और शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ नैब ने कहा था, उस वक्त मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब यहाँ पर थे, नैब अदालत में थे, आजकल वो आप जानते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं, मरीम नवाज़ के केसेस को देख रहे हैं। तो मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब ने कहा था कि जनाब इस केस को डेली बेसिस पर चलाया जाए, जिस पर बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब ने कहा था कि हम पहले नवाज़ शरीफ को ऐसे ही मरवाया गया है, अब हम नवाज़ शरीफ 2 नहीं होने देंगे और केस चलेगा रूटीन के साथ, किसी की मर्ज़ी से नहीं चलेगा। अदालत ने कहा था केस अदालतों की मर्ज़ी से चलते हैं, किसी और की मर्ज़ी से नहीं चलते। और जज मोहम्मद आज़म ख़ान साहब इस केस के ऊपर जो है वो अपनी समाअत जो है उसको बड़ी तेज़ी के साथ आगे लेके जा रहे हैं। आज समाअत हुई है
और मिफ्ता इस्माइल और दो मज़ीद शरीक मुलजमान के वकला ने नैब के गवाहों पर जिरा मुकम्मल की है। नैब की जानिब से दो गैर मुल्की मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी का जो मामला था उसकी तफसीली रिपोर्ट भी आज तामीली रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई है, जिस पर अदालत ने नैब के तफ्तीशी अफसर ज़ुबैर मलिक को 14 सितंबर को आइंदा समात पर बयान कलम बंद कराने के लिए तलब किया है। दो गैर मुल्की मुलजमान थे LNG रेफरेंस में, और आप जानते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी और अब्दुल्ला खाकान अब्बासी के अकाउंट्स में डायरेक्ट बैरून मुल्क से पैसे आए थे और वो भारतीय कंपनी की तरफ से पैसे आए थे, जो पहले शाहिद खाकान अब्बासी के अकाउंट में आए, फिर अब्दुल्ला खाकान के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए थे। दो गैर मुल्की मुलजमान को पार्टी बनाया गया था और दोनों गैर मुल्की मुलजमान लंदन में थे। लंदन के हाई कमीशन को हुक्म जारी हुआ था अदालत का कि इनकी तामील करवाई जाए, उसकी रिपोर्ट आ गई है और जिस अफसर ने यह तामील करवाई है उसका बयान रिकॉर्ड होगा अदालत में 14 सितंबर को। नैब प्रोसिक्यूटर उस्मान मसूद अदालत में मौजूद थे, वकील सफ़ाई बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब अदालत में मौजूद थे, बैरिस्टर कासिम नवाज़ अब्बासी साहब, डॉक्टर यासिर, इमरान शफीक, तनवीर इकबाल और फौजी ज़फ़र अदालत में पेश हुए। अदालत ने मुलजमान अब्दुल्ला खाकान अब्बासी और आमिर नसीम की हाज़िरी लगाई, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से एक दिन की हाज़िरी की इस्तिस्ना की दरख्वास्त जमा करवाई गई थी। शरीक मुलजमान मिफ्ता इस्माइल, सईद अहमद, आगा जान अख्तर के वकला ने नैब के गवाह रिजवान मेहदी पर आज जो बहस है वो मुकम्मल की है, जिरा मुकम्मल की है। नैब ने दो गैर मुल्की मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी से मुतल्लिक जो रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई है, जिसमें अदालत ने अगली जो तारीख़ है उस पर तफ्तीशी अफसर ज़ुबैर मलिक को बयान कलम बंद करवाने की हदायत करते हुए 14 सितंबर के लिए केस की समाअत मुलतवी कर दी है। इस केस में मैक्सिमम 4, 5 या 6 दिन की तारीख़ मिल रही है और हर तारीख़ पर एक गवाह के ऊपर जिरह मुकम्मल हो रही है। और अब इसमें जो नैब ज़रा है उनका ये कहना है कि बहुत थोड़े गवाह रह गए हैं और ज़्यादा गवाहान की जो गवाही है वो हो चुकी है। इस वजह से ये केस जो मंतकी अंजाम है उसकी तरफ जा रहा है और अगले 1.5 से 2 माह में ये केस फ़ैसला कुन मरहले में दाखिल हो जाएगा। फिर जो मामला है मीर शकील रहमान का, मीर शकील रहमान का 31 अगस्त को इनके केस में समाअत हुई थी और 1 सितंबर को भी इनके केस में समाअत हुई थी। और मैंने आपको बताया था कि मरीम नवाज़ ने 1 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि मेरा वकील छुट्टियों पर है, और मैंने आपको कहा था कि 16 अगस्त से 5 सितंबर तक छुट्टियों पर जो वकील था वो 31 अगस्त और 1 सितंबर को एहतसाब अदालत लाहौर में मौजूद था। मीर शकील रहमान के केस में वो आर्गूमेंट्स कर रहा था और ये बात आज शहजाद अकबर ने भी ट्वीट की है कि मरीम नवाज़ झूठों का पलंदा है। अगर आपका वकील माजरत कर चुका था तो पिछली तारीख पर ही बता देती। 10 इस वक्त तक 10 जो इसमें एडजर्मेंट हैं वो मरीम नवाज़ के वकील की तरफ से ली गई थी। खैर उस पर मैं कुछ कानूनी चीज़ें जो अगले वीलॉग पर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि मरीम नवाज़ ने जो एक नई दरख्वास्त का शोशा छोड़ा है वो क्या है और वो क्या ड्रामा है, वो भी मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा इंशाअल्लाह। मीर शकील रहमान आज अदालत में पेश हुए। गैर कानूनी प्लाट अलाटमेंट रेफरेंस पर समाअत हुई और जज असद अली हैं, लाहौर की एहतसाब अदालत के जज हैं, उन्होंने समाअत की बरीयत की दरख्वास्त 265K की दरख्वास्त दी गई थी मुलजमान की तरफ से। इसमें जो मुलजमान हैं मीर शकील रहमान और नवाज शरीफ मरकज़ी मुलजमान हैं और बाकी जो को अक्यूज़ड हैं नवाज शरीफ की हद तक वो इश्तिहारी हो चुके हैं और बाकी मुलजमान ने बरीयत की दरख्वास्तें दी थी। नैब की तरफ से स्पेशल प्रोसिक्यूटर हारिस कुरैशी आज अदालत में पेश हुए। इसमें फैसल रज़ा बुखारी साहब जो सीनियर प्रोसिक्यूटर हैं जो लाहौर हाई कोर्ट में होते हैं उन्होंने बहस की थी और आज जो है वो हारिस कुरैशी अदालत में पेश हुए जो कि प्रोसिक्यूटर हैं। मुलज़म मीर शकील रहमान अपने वकील के हमरा पेश हुआ। शरीक मुलज़म साबिक डायरेक्टर लैंड डेवलपमेंट मियाँ बशीर अहमद भी अदालत में पेश हुए और तलबी के बावजूद पेश न होने पर शरीक मुलज़िम नवाज शरीफ इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने आज अदालत ने कहा कि मैं फ़ैसला सुनाने से पहले मज़ीद कुछ कहना चाहते हैं, तो नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को कहा कि मैं अदालत की मेमोरी रिकॉल करवाना चाहता हूँ। मुलज़म मीर शकील ने उस वक्त के वज़ीर आला नवाज शरीफ की मिली भगत से एक कनाल के 54 प्लाट एग्जम्पशन पर हासिल किए। मुलज़म का एग्जम्पशन पर एक ही इलाके में प्लाट हासिल करना
एग्जामिशन पॉलिसी 1986 की खिलाफवर्जी है। नायब प्रोसिक्यूटर ने मजीद कहा कि मुलज़म मीर शकील ने नवाज शरीफ की मिली भगत से 2 गलियां भी अलाट शुदा प्लाटों में हासिल कर ली। मुलज़म मीर शकील ने अपना जुर्म छुपाने के लिए प्लाट अपनी अहली और कमसिन बच्चों के नाम पर मुंतकिल करवाए। एहतसाब अदालत ने जो वकील थे मुलज़म के, क्योंकि आज अमजद परवेज़ साहब पेश नहीं हुए, तो जो मुलज़म के वकील थे उनसे कहा कि आप कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा हम अपनी बहस मुकम्मल कर चुके हैं। और मैंने आपको बताया था लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पर अमजद परवेज़ साहब बार बार तंज कर रहे थे फैसल रज़ा बुखारी साहब पर, जो कि नायब के प्रोसिक्यूटर हैं। आज जब अदालत ने कहा आप कोई बात करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी हम कोई बात नहीं करना चाहते, हमारी बहस मुकम्मल हो चुकी है। अदालत ने कहा आपकी बहस मुकम्मल हो चुकी है, जी मुकम्मल हो चुकी है, चलें। अदालत ने कहा आपकी ज़मानें खारिज की जाती हैं, आपकी दरख्वास्तें खारिज की जाती हैं, आपकी बरीयत की जो दरख्वास्तें उनको मुस्तरद किया जाता है। अदालत ने मीर शकील की बरीयत की दरख्वास्त खारिज की है और साथ हमायूं फैज़ रसूल की भी जो साबिक DGLDA हैं और मियाँ बशीर की बरीयत की दरख्वास्तें भी खारिज की हैं। और अदालत ने 22 सितंबर को प्रोसिक्यूशन के गवाहान को तलब कर लिया और अदालत ने कहा है कि इस केस में पहले 2 गवाह पेश किए जाएँ, गवाह अज़हर अली और मोहम्मद उमर, उनको बयानात कलम बंद करवाने के लिए तलब कर लिया है 22 सितंबर को। और अदालत ने कहा है कि अब इस केस में जो बरीयत की दरख्वास्तें थीं वो खारिज हो गई, अब रेफरेंस आगे चलेगा और केस आगे चलेगा। मैं ये समझता हूँ कि ये जो कहते थे कि हमारे खिलाफ सियासी इंतकाम, हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, हमारे खिलाफ केस है ही नहीं, सबूत ही नहीं है। गैर कानूनी काम होता है, चोरी चोरी होती है। थेफ्ट की जो डेफिनेशन है 379 में 378 सेक्शन 379 380 पाकिस्तान पेनल कोड, वहाँ कहीं ये नहीं लिखा कि चोरी जो है कितनी चोरी होगी तो सज़ा होगी या वो चोरी में आएगा। चोरी 1 रुपए की भी चोरी होती है। हमारे जो शरिया लॉ है उसमें तो चोरी की सज़ा हाथ काटना है। अब उस चोरी में ये नहीं डिफ़ाइन किया गया कि बकरा उठाया उसने कोई एक प्लाट गैर कानूनी तरीके से अपने नाम करवाया, किसी भी को गाड़ी चुराई, कोई भी चोरी है, चोरी चोरी होती है। इनका कहना कि जी ठीक है 13 करोड़ का मामला है तो हम 13 करोड़ दे देते हैं, मामला ये नहीं है। मामला ये है कि आपने गैर कानूनी काम किया और अब उस गैर कानूनी काम की आपको सज़ा मिलेगी, ऐसे ही जैसे कोई 13 अरब वाला डाका डाले और उसको सज़ा मिलती है। मैं समझता हूँ कि आज का दिन इंतहाई ज़िल्लत अमेज़ दिन है मीडिया फ़िरौन के लिए। अब ये केस मज़ीद आगे बढ़ेगा और इस केस में ट्रायल मुकम्मल होगा और मुलज़मान को सज़ा होगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।